कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है जीवन के उतार और चढ़ाव में संभाले रहे। आज के बाइबल छंद है दानियेल अध्याय 3 पद 17 और 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भत्ते की आग से बचने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी कड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। 1 कुरिन्थियुस अध्याय 10 पद 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सबोपदेशक अध्याय 3 पद 1 और 4। हर एक बात अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछे और वे आपको बताएंगे कि जीवन में एक चीज कभी नहीं बदलती है और वह ये है कि जीवन परिवर्तन से भरा है और जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। रिश्तों, नौकरियों, वित्तीय स्थितियों, भावनाओं, दोस्तों, चर्चों, निवास के देशों और यहाँ तक कि परमेश्वर के प्रति आपके विश्वास और प्रतिबद्धता के स्तर में परिवर्तन। यह आखिरी विश्वास एकमात्र विश्वास है जो जीवन में सभी चुनौतियों के बाद आपके परिणाम को निर्धारित करेगा, और यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम समय के साथ इसका पालन करें और इसे मजबूत करें। परमेश्वर कहते हैं कि आपका विश्वास सोने या चांदी से अधिक मूल्यवान है और यह आशा और प्रेम के साथ साथ समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। यहाँ तक कि जब सभी चीजें आपके सामने से जा रही हो और जीवन में हर तरफ से अनुकूलता हो, तब भी आपको अपने विश्वास में मजबूत बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने आशीर्वाद के समय के माध्यम से अगली चुनौती के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। जरूरत के समय में परमेश्वर हमें कृपा, चमत्कार, आशीर्वाद और समृद्धि दिखाते हैं, ताकि जब अगली बार जरूरत या अवसाद का समय आए तो हम याद रखें कि उन्होंने हमें पिछली बार कैसे बाहर निकाला था। अगर चुनौती के बाद जीत हो और उस जीत के बाद बड़ी चुनौती हो तो चौंकिए मत। ईश्वर चाहता है कि आप इन उतार चढ़ावों से गुजरे ताकि आप बहुत अधिक सहज न हो जाएं और अपनी सावधानी न बरतें। आप सोच सकते हैं कि यह अनुचित है, लेकिन ध्यान रखें कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, ईश्वर आपको इसे संभालने की आपकी क्षमता से अधिक कभी नहीं लुभाएगा। दूसरे शब्दों में, वह हर मुसीबत के समय आपकी जीत के बारे में चिंतित है और उसने आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता भी प्रदान किया है। परमेश्वर चाहता है कि आप विजेता बने, न कि हार मानने वाला या कोई ऐसा व्यक्ति जो चीजें आपके अनुकूल न होने पर पीछे हट जाए। बॉब गास कहते हैं, विश्वास के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है, हमारा ईश्वर सक्षम है। दूसरा स्तर, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं। तीसरा स्तर है, लेकिन यदि नहीं तो अभी मैं परमेश्वर विश्वास रखूंगा। अधिकांश लोग परमेश्वर का हाथ तब नहीं छोड़ते जब वे घाटी में नीचे चल रहे होते हैं, बल्कि तब छोड़ते हैं जब सब कुछ उनके लिए काम कर रहा होता है और वे पहाड़ की चोटी पर महसूस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही वो हैं जिसने दुनिया को मजबूती से स्थापित किया। हम सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ के वर्षों से अपील कर सकते हैं। आपके वर्षों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। धन्यवाद पिता कि आप आरंभ से जानते हैं। धन्यवाद कि हमारे विश्वास से बड़ा और इसे अस्वीकार करने की हमारी इच्छा शक्ति से बड़ा कोई प्रलोभन नहीं है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमेशा आशा की किरण प्रदान करने के लिए धन्यवाद। चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम घोषणा करते हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। हमें सिखाएं कि हम जिस समय का सामना कर रहे हैं उसे कैसे पहचानें और कैसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, ये जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। जब हम जीवन में उन बदलावों का सामना करें जो आपने हमारे लिए योजनाबद्ध किए हैं, तो हमें शांति दें। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके वादों पर भरोसा करना जारी रखेंगे। ये प्रार्थना हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।